Hello students, so today we are going to start our new chapter, The Magical Book. इस चैप्टर में हम बच्चों बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है. The vacation was coming to an end. तो याद नहीं, देखो जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी. The school would reopen in a week. और एक ही हफ्ते में जो स्कूल था वो वापस रीओपन यानी दोबारा से खुलने वाला था. Rehan was watching TV when he heard his mother shouting from the other room. Rehan was, "Are you ready? The counter closes at 12 o'clock. We have to hurry." तो क्या कर रहा था, वो टीवी देख रहा था और उसको उसकी मम्मी की आवाज आई जो बाहर से शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी कि क्या तुम रेडी हो, जो काउंटर है वो 12 बजे खत्म होने वाला है और हमें वहां पे जल्दी ही पहुंचना है. Rehan hurriedly put on his shoes and shouted back, "Yes mom, I am ready." तो फटाफट से सब बंद करता है और अपने शूज पहनता है और वापस से पीछे चिल्लाता है, "यस मम्मी, मैं रेडी हूँ, मैं आ रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार." मैं आपका कार के पास ही वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाओ. Rehan and his mother were going to collect his new textbooks and notebooks for class free from the. तो वो अब स्कूल में कहाँ जा रहे थे, वो दोनों ही जो रिहान है उनकी न्यू बुक्स और नोटबुक्स लेने जा रहे थे. अब देखो न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो हम भी नई नई बुक्स, हमारा न्यू कोर्स आता है और जैसे कुछ बच्चे तो आए, कोई न्यू बैग लेगा, न्यू बॉटल, तो उसकी भी बुक्स और नोटबुक्स लेने जा रही थी. और वो अब कौन सी क्लास में आ चुका था, क्लास 3rd. His friend Sujo had already got his books. तो जो उसका फ्रेंड है सूजो उसने ऑलरेडी ही बुक्स परचेज कर ली थी. तो जो उसका फ्रेंड है सूजो उसने ऑलरेडी ही बुक्स परचेज कर ली थी. They were glossy and colorful. बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी यानी शाइन कर रही थी और बहुत ही ज्यादा कलरफुल भी थी. As soon as Rehan got the books from the counter, he leafed through them. तो जैसे ही उसने बुक्स देखी वो उनको ऐसे पन्ने पलटने लगा. The pages were so crisp and neat. और जो पेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प यानी शाइनी भी थे और उसको मजा आ रहा था. On the way back, mother warned him, "Remember Rehan, you are a big boy now. You must keep these books properly." तो जैसे ही वो वापस आए तो उसकी मम्मी ने उसको वार्न किया कि रिहान अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम अपने बुक्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे. नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स एंड बोट्स. कि तुम टीयरिंग यानी अब कोई भी पेपर तुम बुक्स या नोटबुक्स में से नहीं टीयर करोगे. किस लिए, रॉकेट्स और बोट्स बनाने के लिए. नो मदर, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट. तो बोलते कि ठीक है मम्मा, अब के बाद जो मैं अपने बुक्स हैं वो बहुत ही नीट यानी साफ रखूंगा. आई वॉन्ट टीयर पेजेस, आई प्रॉमिस. और मैं कोई भी पेज टीयर नहीं करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ. रिहान वॉज गुड एट स्टडी. तो वो स्टडीज में बहुत ही अच्छा था. ही प्लेड बास्केटबॉल वेल. और बास्केटबॉल भी वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता था. बट ही हैड वन बैड हैबिट. पर उसकी एक गंदी आदत थी और वो कौन सी थी, बुक्स के पेजेस को टीयर करना. ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली. वो अपनी बुक्स को बहुत ही ज्यादा बैडली ट्रीट करता था. He would tear their pages, touch them with dirty hands, throw them around and often misplace them. कभी कभी वो पेजेस को टीयर कर देता था. अब जैसे सोचो उसने उसके हैंड्स गंदे हो रहे हैं, फिर उसने खाना खाया तो उनके बाद उनको वॉश नहीं करा, उसी से अपनी बुक्स को ऐसे करा तो वो गंदी हो गई. या फिर कहीं भी उनको फेंक दिया ऐसी और फिर बाद में उनको मिसप्लेस कर दिया यानी उसको मिलती नहीं थी, उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि मैंने कहाँ रखा. His parents and teachers scolded him several times for this. और इसी बात के लिए जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत बार उसको डांटा भी. But he did not listen. His mother hoped that at least this year he would be more. पर वो सुनता ही नहीं था किसी की. और अब की बार जो मम्मी है वो होप कर रही है कि अब तो चलो थोड़ा बड़ा हो गया है और इस साल वो ऐसी हरकत नहीं करेगा. The school reopened and classes began. तो स्कूल खुलता है और क्लासेस स्टार्ट हो जाती है. Rehan proudly carried his new books to school. रिहान बहुत ही प्राउडली अपनी बुक्स को लेकर जाता है. But just 2 months into the school term, all the books were looking different. और सिर्फ 2 ही महीनों बाद सारी बुक्स बिल्कुल ही अलग लग रही थी. The English notebook had no cover. इंग्लिश बुक का तो कवर ही नहीं था. Mathematics has many pages missing. और मैथ्स की बुक में से बहुत सारे पेजेस मिसिंग थे. और जो हिंदी टेक्स्ट बुक थी वो बहुत ही ज्यादा टॉर्न यानी बहुत ही ज्यादा भद्दी हो गई थी. उसने उस पर बहुत ही गंदे गंदे हाथ लगाकर उसको बिल्कुल ही बेकार कर दिया यानी जो उसकी शाइन थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी. Rehan's mother got angry seeing the pathetic shape of his book.
तो जो उसकी मम्मी है वो बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आ जाता है उस बुक्स की इतनी गंदी हालत देखने के बाद। She decided to teach him a lesson. तो उन्होंने सोच लिया कि अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। She went to see Rihan's English teacher, Mrs. Zaya, and they thought of a plan. तो उसकी इंग्लिश टीचर के पास जाती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है। On Monday morning, Rihan was getting ready for school. तो अगली मंडे मॉर्निंग को रिहान स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। Mother, did you see my English notebook? I have a test today. तो मम्मी क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी है? आज मेरा टेस्ट है। नो रिहान, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। तो उसकी मम्मी मना कर देती है कि नहीं रिहान, मैंने तो नहीं देखी और वो यहीं पर यहीं कहीं पड़ी होगी। हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग एंड द शेल्फ? क्या तुमने अपने बैग में देखा और उस शेल्फ में चेक किया? ओ मॉम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। बोलते कि मम्मी मैं उसे कहीं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मिसेस जया इज गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे। और जो आज मेरी इंग्लिश की टीचर है वो मुझे बहुत ही गंदा डांटने वाली है। वेल इट्स टाइम टू लीव, योर बस इज हियर ऑलरेडी। तो मम्मी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा टाइम हो चुका है और तुम्हारी बस निकलना जाए, चलो जल्दी से। आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सेड मदर स्माइलिंग टू हरसेल्फ। और बोलती है उसकी मम्मी कि मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अंदर ही अंदर वो खुश हो रही थी कि न्यू मिसेस जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और वो समझ गई थी कि इतना काम तो हो गया और बाकी का जो मिसेस जया है वो संभाल लेंगी। लेटर इन द क्लास मिसेस जया आस्क्ड द प्यूपिल्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक। तो अगले दिन क्या होता है, जो टीचर स्कूल पहुंच गया, टीचर्स बोलती हैं, जो मिसेस जया है वो बोलती है कि चलो बच्चों अपने इंग्लिश की नोटबुक्स निकालो। She handed out of the question paper and ordered them to answer the question. फिर वो उनको क्वेश्चन पेपर देती है और बोलती है कि चलो इनका आंसर दो। While the all other children were busy preparing to write, Rihan said starting ahead with tears in his eyes. तो सब बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं और पर क्या था, जो रिहान है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो सिर्फ इधर उधर देख रहा था और रोने लगा था। क्यों? क्योंकि उसके पास तो नोटबुक ही नहीं थी। रिहान, वेयर इज योर नोटबुक? Why aren't you writing the answers? कि फिर टीचर पूछती है कि रेहान बेटा तुम्हारी नोटबुक कहाँ है और तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे? मैम, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। कि मैम मेरी नोटबुक हो गई है। और रियली आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इन फैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम, मैनी बुक्स वर शाउटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर लिटिल चिल्ड्रन हु हर्ट देम। बोलती कि मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है, लास्ट नाइट मुझे सपना आया कि जो बुक्स है वो शाउट कर रही हैं और कंप्लेन कर रही हैं, चिल्ला रही हैं कि कैसे जो बच्चे हैं वो उनका ध्यान नहीं रखते और उनसे बहुत ही गंदे तरीके से उनको बैड ट्रीट करते हैं। They have decided to hide themselves from the little villain. और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब जो विलन, ऐसे विलन बच्चे हैं वो उनसे खुद को ही हाइड कर लेंगे, यानी छुप जाएंगे। I think my dream is coming true, वो कह रही है कि लगता है जो ये मेरा सपना था वो सच होने वाला है। रिहान, how would you like it if someone pulled your nose, hand, ears or legs? Wouldn't it hurt? तो बोल दिया कि रिहान तुम्हें कैसा लगेगा, सोचो कि अगर तुम्हारे कोई क्या कर रहा है, तुम्हारी नोज पकड़ के खींच रहा है, तुम्हारे बाल खींच रहा है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? Your books feel the same when you tear them. तुम्हारी बुक्स को भी सेम फील होता है जब तुम उनके पेजेस को टेयर करते हो। Rihan thought for a few moments. His mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. फिर रिहान को याद आ जाता है कि जो उसके मम्मी पापा थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सब उसको उस चीज के लिए डांटते थे और वो सब कुछ वो सोचने लगता है। He said crying, Mrs. Zaya, please give me one last chance. फिर वो अपनी टीचर से बोलता है कि प्लीज मैम मुझे एक चांस और दे दीजिए। I promise I will be careful with my books. कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी बात कोई भी गलती नहीं करूंगा और अपने बुक्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। Mrs. Zaya said, good. Mrs. Zaya said, go home and check your bookshelf. I'm sure your notebook would have come back there. तो बोलती है कि चलो तुम घर वापस जाना और एक बार फिर से अपनी शेल्फ वापस करना, जैसे कि तुमने अपनी गलती रियलाइज कर ली है तो वो वहां पे वापस आ गई होगी। Do today's test in your rough notebook. Remember, don't ever tear pages from your books or keep them dirty. कि चलो अब तुम जो टेस्ट है वो रफ नोटबुक में करो और आगे से याद रखना तुम अपने बुक्स के पेजेस कभी भी टीयर
नहीं करोगे और ना ही उनको गंदा करोगे। रिहान हैड लर्न अ लेसन। तो रिहान ने यहाँ से सबक सीख लिया था, उसको लेसन मिल गया था। रिहान वॉज सरप्राइज व्हेन ही रीच्ड होम। और रिहान सरप्राइज हो जाता है बुक को वापस देखकर। द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ। और इंग्लिश नोटबुक उसकी शेल्फ में ही रखी थी। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग? हैड मिसेस जया ड्रीम कम ट्रू? तो बोलते थे सुबह तो ये यहाँ नहीं थी, अब कैसे आ गई? क्या ये सच में जो मैम का ड्रीम था वो सच में पूरा था क्या? सच में सच था क्या? तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसने ठान लिया था कि मैं आपसे अपनी बुक्स को डर्टी और टीयर उसके पेजेस नहीं करूंगा। तो हम भी बच्चों अपनी बुक्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेगा, क्योंकि हमारी ही बुक्स हैं, उनसे ही हमको नॉलेज मिल रही है और वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। So I hope you understood this chapter. That's all for today. Thank you.